शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Last week we had discussed how to attempt the source A question। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि सोर्स बी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मैं जो पेपर ले रहा हूँ जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, दिस पेपर इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2020 टर्म। और इस वाले पेपर को इंशाल्लाह हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका जो सोर्स है वो थोड़ा सा सिंपल है। सिंपल रखने की वजह यह है कि ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ सकें चीज़ें, ज़्यादा हम बेटर प्रैक्टिस कर सकें, और उसके बाद हम थोड़ा सा ठीक। ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन बुकलेट का टाइटल नज़र आ रहा है, ये हमारी कैम्ब्रिज का जो एग्जामिनेशन पेपर होता है, ये वैसी है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ये सब के सब इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब वही पुरानी रिवायती बातें हैं। हम शुरू करेंगे आज सोर्स बी को डिस्कस करना। सोर्स बी हमेशा हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन, जो कि क्वेश्चन होता है हिस्ट्री पेपर का, उसका पार्ट बी होता है। ठीक है। इस पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए देर आर सर्टेन थिंग्स, गाइडलाइंस विच वी मस्ट फॉलो। पहली बात तो ये कि ये 5 नंबर का सवाल है, और इसमें हमेशा हमारे पास एक सोर्स गिवन होती है, और वो सोर्स हमारे पास आता है इस तरह के इंसर्ट पेपर में। ठीक है जी। इंसर्ट पेपर एक एडिशनल पेपर होता है जिसमें हमारे पास सोर्स ए, जो कि एक टेक्सचुअल पार्ट है, हमने लास्ट वीक देखा था, वो गिवन होता है। और बी हमेशा हमारे पास गिवन होती है, जो कि कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम, कोई पेंटिंग, कोई इलस्ट्रेशन हो सकती है, और उस पेंटिंग के नीचे या उस डायग्राम या उस पिक्चर के नीचे उसका रेफरेंस भी हमारे पास हमेशा गिवन होगा। ठीक है। आज की क्लास में हम इस वाली सोर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दिस थिंग, देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मस्ट फॉलो, या यूं कह लो कि देर आर सर्टेन रूल्स विच वी मस्ट, लेट मी राइट ऑल द रूल्स, तो आपको पता होनी, बी सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक। सबसे पहली चीज तो ये, सबसे पहला करना होगा बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इन, या यूं कह लें, आंसर इन नो मोर देन 5, or I can say 4 to 5 sentences. This is one. Second, write in paragraph. Number three, write 2 to 3 surface features. Number four, write 2 to 3 inferences. Always link the surface features with the inferences। ठीक है। ये चंद एक बातें हैं जो कि हम ध्यान में रखेंगे वेन एवर वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये जो पार्ट बी वाला सवाल है हमारे पास, जब भी हमसे करने को कहा जाएगा, इन चंद एक बातों का हमने ख्याल करना है। स्टार्टिंग विद, सबसे पहली चीज तो ये कि इस सवाल को आंसर करने के लिए हमने 4 से 5 सेंटेंसेस ही लिखने हैं, विच मींस अगर मैं इसको नंबर ऑफ लाइंस में कन्वर्ट करता हूँ तो नॉट मोर देन 7 8 9 लाइंस। इससे ज्यादा मेरा आंसर इसमें लेंदी नहीं होता आमतौर पे। ठीक। एक्सेप्शनल केस ये हो सकता है कि हाँ, आपकी हैंड राइटिंग का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या कोई और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज 4 से 5 सेंटेंसेस से ज्यादा हम इसमें बात नहीं लिखते। सेकंड, हमने जब भी लिखने की कोशिश ये करनी है कि हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। इस वाले आंसर को हम बुलेट्स में भी लिख सकते हैं, अलाउड होता है, बट हम अपने इस आंसर को
एक पैराग्राफ में हम 4 से 5 बातें कह देंगे, बता देंगे। अब बातें बतानी क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 3 कि हम हमेशा 2 से 3 सरफेस फीचर्स लिखेंगे वेन एवर वी आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब सवाल ये है सरफेस फीचर्स क्या होते हैं, और ये पॉइंट नंबर 4 पे मैंने लिखा है वी हैव टू राइट 2 to 3 इन्फ्रेंसेस। मतलब इस बात का ये होता है, सबसे पहले आपको सरफेस फीचर बताता हूँ। अगर आप इस पिक्चर पे देखेंगे तो इस पिक्चर में हमें फिजिकली जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, whatever we can see in this picture, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड, टीपू सुल्तान की टर्बन, टीपू सुल्तान के शूज, टीपू सुल्तान की मोस्टिश, टीपू सुल्तान के पीछे जो हमें बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, वॉट एवर वी सी इन दिस पिक्चर, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास सरफेस फीचर्स कहलाती हैं। सरफेस फीचर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हम अपना आंसर बनाएंगे, हम अपने आंसर में 2 से 3 सरफेस फीचर्स लाजमी ऐड करते हैं। क्लियर। अब रही बात पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 पे आपको कहा गया है कि हमने 2 से 3 इन्फ्रेंसेस लिखने हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इन्फ्रेंसेस? देखें, इन्फ्रेंस का मतलब होता है द मैसेज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पिक्चर, द मैसेज विच वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस पिक्चर। कि ठीक किसी भी बात में से, किसी भी तस्वीर में से कोई मैसेज अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं इन्फ्रेंस बोलूंगा। उर्दू में अगर मैं कहूँ तो कोई बात अगर मैं अखज कर रहा हूँ, मुझे अगर कोई पिक्चर में से कोई मैसेज मिल रहा है तो वो मेरा इन्फ्रेंस कहलाएगा। क्लियर। एंड द लास्ट थिंग इज, कोशिश हमें ये करनी है कि हम जो भी इन्फ्रेंसेस या जो भी सरफेस फीचर्स लिख रहे हैं, हमने हमेशा उन सरफेस फीचर्स और उस इन्फ्रेंसेस के दरमियान एक लिंक क्रिएट करना है। आपस में ऐसी बात या ऐसा जुमला लिखना है कि आपका जो सरफेस फीचर है उसी से रिलेटेड आपने इन्फ्रेंस लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पिक्चर को देख के टीपू सुल्तान की ब्रेवरी को अगर लिखना चाहता हूँ कि मुझे ये नजर आ रहा है कि टीपू सुल्तान इतने ब्रेव थे कि टाइगर के साथ वो फाइट रहे हैं, जो कि एक इन्फ्रेंस होगा, यानी कि वो मैसेज होगा जो है, तो ब्रेवरी के साथ मैं वो सरफेस फीचर लिखूं जो मुझे वाकई दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं जुमले को इस तरह से लिख सकता हूँ कि इट कैन बी सीन इन द पिक्चर दैट टीपू सुल्तान इज फाइटिंग विद द टाइगर, shows his bravery and fierceness। ठीक है, which shows थे, निडर थे, बहादुर थे, इसी वजह से क्योंकि इस पिक्चर में मुझे वो एक टाइगर के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हम जब भी कोई सरफेस फीचर लिखेंगे उसी से मिलता जुलता इन्फ्रेंस हमने लिखना है, अदरवाइज हमें मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक हो गया। जो सरफेस फीचर लिखोगे आपका इन्फ्रेंस उसको सपोर्ट करना चाहिए, या जो इन्फ्रेंस आप लिखोगे आपकी लिखी हुई सरफेस फीचर उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक। अब चंद एक एग्जांपल्स मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने इसको करके दिखाऊं कि हाउ आर वी सपोज टू आंसर दिस, किस तरह से करेंगे। लेट्स ट्राई टू आंसर इट। थोड़ा सा वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं और उसके बाद लेट्स ट्राई टू आंसर। ठीक है जनाब, चलें वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो, एंड जस्ट 1 more minute। चलें जी। ओके, अब आपको अपनी स्क्रीन पे ये पिक्चर भी नजर आ रही होगी, और इस पिक्चर के साथ ही इसका रेफरेंस भी नजर आ रहा होगा कि ये वो इमेज है जो कि पोर्ट्रे कर रही है आउटर ऑफ माई सोर। अब चूंकि मुझे इस सेंटेंस में 4 से 5 बातों में ही जवाब देना है, वी आर नॉट सपोज टू राइट मोर देन 4 to 5 सेंटेंसेस, तो इसमें करना ये होगा, सेकंड दीजिएगा मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना।
एक सेकंड में। चल, तो मुझे करना ये होगा कि 4 से 5 बातों के अंदर मैंने अपनी सारी की सारी बात इसमें लिख देनी है। सो आई विल बी राइटिंग 2 सरफेस फीचर्स एंड 2 इन्फ्लुएंसेस। मैं चाहूँ तो सरफेस फीचर्स 3 कर सकता हूँ, 2 इन्फ्लुएंसेस कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो सरफेस फीचर्स 2 कर सकता हूँ और 3 इन्फ्लुएंसेस कर सकता हूँ। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, मैंने ये एक पहला इन्फ्लुएंस और पहला सरफेस फीचर ये लिखा है। लेट्स रीड इट। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू सोर्स बी, मेरा जो जवाब शुरू होगा वो मैं इसको इस तरह से शुरू कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू सोर्स बी, इट कैन बी सीन। ठीक है, इट कैन बी सीन। मैं चाहूं तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, इट कैन बी सीन इन द पिक्चर दैट टीपू सुल्तान इज फाइटिंग विद अ टाइगर। ये चीज जो है, ठीक है, विद हिज, अच्छा, विद हिज बेयर हैंड्स विदाउट यूजिंग हिज स्वॉर्ड। ये पूरी की पूरी चीज जो है ये मेरी सरफेस फीचर है जो कि मुझे इस पिक्चर में दिखाई दे रही है कि टीपू सुल्तान अपने हाथों से, बेयर हैंड से टाइगर के साथ फाइट कर रहे हैं और स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये सारी की सारी चीजें, इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरा इन्फ्रेंस, सॉरी, ये मेरी सरफेस फीचर्स हो जाएंगी और इस सरफेस फीचर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। ये सारी की सारी मेरी सरफेस फीचर्स हैं। इससे मुझे मैसेज क्या मिल रहा है? विच इन्फर्स दैट टीपू वॉज अ फियर्स एंड ब्रेव फाइटर। ये मेरा इन्फ्रेंस हो जाएगा, या ये वो मैसेज है जो मुझे मिल रहा है। इसको मैंने लाइट ब्लू कलर से यूं कह लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा सा किया। ठीक है, ये एक इन्फ्रेंस और एक सरफेस फीचर हो गई है, यानी कि ये दो बातें मैं लिख दी हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स गारंटीड या कंफर्म मुझे मिल जाएंगे। ठीक हो गया? नहीं जी, कोशिश करते हैं कि अगला जुमला भी हम कुछ इसी तरह का बना लें, कुछ इसी तरह की बात हम आगे भी लिख लें। चलें, लेट्स ट्राई टू राइट। लेट मी, एक सेकेंड, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ओके, अगली बात हम ये कह सकते हैं, अब चूंकि यहाँ पे फाइट हो रही है एक टाइगर के साथ, तो द सेकेंड थिंग कुड बी सेड लाइक, लेट मी राइट इट फॉर यू फर्स्ट। चलें, अगली चीज हम ये कह देते हैं, नॉट अ सिंगल वूंड कैन बी सीन ऑन टीपूज बॉडी। नॉट अ सिंगल वूंड कैन बी सीन ऑन टीपूज बॉडी। ये क्या हो गया? ये मेरी सरफेस फीचर हो गई है, जो कि इस पिक्चर में मुझे नजर आ रहा है कि टीपू सुल्तान मुझे कहीं से भी जख्मी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाउ out from the tiger's mouth. The blood is coming out from the tiger's mouth. Let me zoom it for you. अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा सकूं, ये ब्लड यहाँ से निकल रहा है और ये टीपू के शोल्डर पे भी लग गया है। ये ब्लीडिंग हो रही है। टीपू सुल्तान इज स्ट्रेचिंग द माउथ ऑफ टाइगर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। एंड टीपू इज अनइंजर्ड, टीपू इज नॉट वुंडेड। टीपू सुल्तान हमें बिल्कुल खैर खैरियत से नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों बातें आई कैन से कि मेरी सरफेस फीचर हैं। अब इन सरफेस फीचर्स को देख के मैंने इन्फर क्या किया? विच शोज द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ टीपू सुल्तान। ये मेरा इन्फ्रेंस हो गया। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो ये मेरे इस क्वेश्चन की टोटल लेंथ बन जाती है। इसमें मैंने बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें की हैं, मैंने ज्यादा कुछ एग्जैजरेशन या कुछ ज्यादा इसमें एड्स, वर्ड्स को मैंने ऐड नहीं किया। सीधे सीधे से जो मुझे बातें नजर आ रही हैं, जो मुझे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, मैंने उनको यहाँ पे ऐड किया और अपनी बात को कंक्लूड कर दिया। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो यू मे आस्क, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग या इससे इसी तरह के बाकी जितने भी सोर्स बी क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी शेयर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक,
यू हैव 1 मिनट टू गो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हो बाय हैविंग अ लुक ऑन द आंसर एंड द। ये अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। होपफुली समझ में आई होंगी चीजें। फिर भी कोई फॉर योर मैसेजेस। हरी अब बच्चों। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। यस इब्राहिम, जो आप कह रहे हैं हम वो बात भी लिख सकते हैं कि टीपू सुल्तान की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि हम ये टाइगर को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। यस आप ये भी बता सकते हैं क्योंकि सैंड उड़ रही है, जो डस्ट है वो मूव हो रही है, तो यस इट कैन बी सैड दैट। 7 to 8 लाइन्स मैंने कॉपी की बात की है यमुना। अगर हम इसको कॉपी में लिखेंगे तो प्रोबेबली ये 6 to 7 लाइन्स आराम से कवर हो जाएंगी आपकी। और ये तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास एक सोर्स था। तो कभी कभार अगेन देखें, हर सवाल एक जैसा नहीं होता। कभी हो सकता है कि आपका सोर्स भी वाला जो क्वेश्चन है ये 5 to 6 लाइन्स में भी कवर हो जाए। कभी हो सकता है कि इट विल टेक 10 11 लाइन्स एज वेल। ठीक। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं इसको कॉपी पे लिखने की कोशिश करूंगा तो इट विल टेक माई 6 7 लाइन्स प्रोबेबली। ठीक है, मेरी 6 से 7 लाइन्स इसमें कवर हो जाएंगी जब मैं इसको लिखूंगा अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग के अंदर। कोई और सवाल अगर आपका है सो यू मे आस्क। अदरवाइज फिर हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे एंड आई विल सी यू ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव। यस अली फरखान कि टाइगर ने इन पे अटैक किया और टीपू सुल्तान जो थे वो फॉर्म थे। देखो बात, या इस सरफेस इस पिक्चर को देख के हम सरफेस फीचर्स या इसका इन्फ्रेंस कुछ भी बना सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा आप सस्पेंसफुल भी कर सकते हैं, इसको आप सिंपल या स्ट्रेट भी रख सकते हैं। जितना स्ट्रेट इस वक्त मैंने रखा है यू कैन कीप इट एज वेल। या इसकी टोन आप थोड़ा सा एडवेंचरस बना के, ये उन्होंने अटैक किया था, टीपू ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखा के इनको पीछे धकेल दिया, या वो फर्मली टाइगर को वी कैन से कि उसको डिफेंड करते रहे। जो भी बात हम चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, नो मोर फर्दर क्वेश्चंस आर बीइंग कमिंग इन, तो मैं आज की क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। होपफुली कुछ कुछ क्वेश्चंस वुड बी गिवन इंशाल्लाह। और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी का 6 मार्क वाला क्वेश्चन है दूसरी टाइप का, टू व्हाट एक्सटेंट वाला जो क्वेश्चन होता है। इसमें हम एवेलुएट करते हैं किसी भी एक फिनोमेना को। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उसको क्लास। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, यू गाइस केम इन। और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।